व्लादिमीर पुतिन के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके लिए अरेस्ट के लिए एक वारंट जारी कर दिया है, अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। अब इसके पीछे कारण है क्या? इसके पीछे जो कारण जो बताए हैं वो प्रमुख है कि जो यूक्रेन वॉर हुआ, रसिया वॉर हुआ है, उसमें जो पुतिन है उसके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि इन्होंने जो यूक्रेन के जो बच्चे हैं या फिर जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके खासतौर पर उनके बच्चों को यूक्रेन से, जिस क्षेत्र को रसिया ने कब्जे में ले लिया, उस क्षेत्र के यूक्रेन के जो बच्चे हैं उनको रसिया में लाके और जो अनाथ आश्रम में थे या फिर और कहीं थे उनको यहाँ पे लाए, ताकि जो रसिया के लोग हैं वो उनको गोद ले सकें और उन पर कई प्रकार के अत्याचार हुए। तो इसी को ही युद्ध अपराध कहा जाता है, वॉर क्राइम कहा जाता है, जिसमें हम, ठीक है, आपकी लड़ाई चल रही है, सेना से लड़ाई है, आपके देश से लड़ाई है, लेकिन यदि आप उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उसमें इस्तेमाल करते हैं, उनका यूज करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ अपराध करते हैं, तो वो एक महिलाओं के साथ किसी प्रकार का अत्याचार हो, बच्चों के साथ हो, लोगों को किस तरीके से परेशान करना, उनको मारना, तो ये पूरा अपराध है, ठीक है, एक युद्ध अपराध है, वॉर क्राइम है। इसी के चलते उन पे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। लेकिन क्या पुतिन अरेस्ट होंगे, मतलब उनकी गिरफ्तारी होगी? क्योंकि अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका मतलब ये है कि यदि जब तक जो पुतिन है उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जब तक उस पर अब वो मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि मुकदमा चलाने के लिए जिस पर जो आरोप लगे हैं उसको गिरफ्तार करना चाहिए, तभी तो मुकदमा आगे बढ़ेगा, ठीक है, सुनवाई होगी। लेकिन अब वो गिरफ्तार, मुश्किल है कि वो उसको गिरफ्तार कर पाए, क्योंकि जो रसिया है उसने तो इस जो अरेस्ट वारंट जारी किया है इसको तो खारिज कर दिया है, ठीक है। उनके कई एक नेता ने तो ये भी कर दिया कि तो टॉयलेट के जो पेपर है उसके बराबर है, ठीक है। और इसके अलावा अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने इस जो अरेस्ट वारंट है इसका बहुत स्वागत किया है, अच्छा कदम बताया, तारीफ की है। और साथ में जो यूक्रेन के यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने भी इस कदम को अच्छा बताया, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए बताया कि नहीं एक सही कदम है, और उसने इस जो फैसला हुआ है, जो अरेस्ट वारंट का जारी हुआ है, उसका स्वागत किया है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि क्या पुतिन गिरफ्तार होंगे। पहली बात तो है कि जब तक पुतिन रसिया में है तो गिरफ्तार करने का तो कोई सवाल नहीं है कि रसिया क्या उनको सौंप देगा, गिरफ्तार करके सौंप देगा, नहीं, क्योंकि रसिया की गवर्नमेंट है वो इस जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसके वैसे ही अधिकार क्षेत्र को वो नहीं मानती है, इसके अधिकार क्षेत्र को खारिज करती है, तो वैसी गिरफ्तार नहीं होगी। हाँ, यदि रसिया जो पुतिन है वो किसी अन्य देश में जाते हैं तो वो देश, ठीक है, इस जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके नियम के अनुसार वो अपने देश के जो आपराधिक वो कानून है वो लगा कर उनको गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन क्या कोई देश को गिरफ्तार करेगा? और पहली बात तो किसी देश में यात्रा पर जाएंगे, पहले से उन पे कई देशों पे यात्रा करने पे बैन लगे हुए हैं, खासतौर पर यदि वो ऐसे देशों में जाते हैं जो रसिया के दोस्त माने जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जैसे ईरान हो गया, तो क्यों गिरफ्तार करेगा ईरान? क्योंकि ईरान पे तो खुद यूएस ने पाबंदी लगाई हुई है, कई प्रकार के उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, तो वो तो वैसे ही रसिया के पक्ष में, रसिया को कई प्रकार की हेल्प भी करता है, वो भी हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन अन्य कोई ऐसे लोकतांत्रिक देश में जाता है तो वो क्या देश, लेकिन वर्ल्ड में केवल 123 देश हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एक प्रकार से वो उसके अधिकार क्षेत्र को मान्यता देते हैं, उसको मान्यता देते हैं, लेकिन कई देश उसको मान्यता नहीं देते हैं। तो ऐसे में क्या अन्य देशों में जाएंगे तो क्या वो जो आईसीसी की तरफ से उनको गिरफ्तार करेगा? स्वाभाविक सी बात है, बहुत मुश्किल है कि नहीं गिरफ्तार होंगे, ठीक है। और खासतौर पर उसको जाना ही कहाँ पर, उसको तो रसिया में ही रहना, तो गिरफ्तार करने का तो कोई सवाल उठता नहीं है, ठीक है। अब देखने वाली बात होगी कि गिरफ्तार होते हैं नहीं होते हैं, और मुश्किल है गिरफ्तार नहीं होंगे। लेकिन जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक उन पर केस नहीं चलेगा, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद तो इसकी केस की आगे पहुंच होगी। ये इस मुकदमे का पहला कदम है कि गिरफ्तारी जो है, गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। लेकिन क्या वो गिरफ्तार होंगे? जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे जब तक ये मुकदमा चलेगा नहीं। तो गिरफ्तारी की तो कोई संभावनाएं दिख रही हैं कि ये जो पुतिन साहब है वो गिरफ्तार हो जाए, ठीक है। हाँ, अब ऐसे देश यूरोप पहुंच गए, अमेरिका में पहुंच गए, पश्चिमी देशों में पहुंच जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन वो अपने जो मित्र देश है उनके पास जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। बेलारूस हो गया, वहाँ पे काय को गिरफ्तार करेगा, ईरान हो गया, काय को गिरफ्तार करेगा, उत्तर कोरिया हो, काय को गिरफ्तार करेगा, चाइना में खुद नहीं गिरफ्तार कर पाएंगे शायद, ठीक है। और फिर राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना ही बहुत मुश्किल सी बात है, क्योंकि जो रसिया है वो खुद इस कानून को, और बहुत सारे देश इसको नहीं मानते हैं, इसके अधिकार क्षेत्र को, तो ये सिर्फ एक वो है। हाँ, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड है उसका मानना यह कि ये जो वारंट इसलिए जारी किया गया है, इसलिए उजागर किया गया ताकि, क्योंकि ये जो अपराध है अभी भी चल रहे हैं और ऐसा करने से शायद इनके अपराध करने में थोड़ा प्रतिबंध लग जाए, थोड़ा अपराध कम हो जाए, ना करें, क्योंकि अभी भी उनके बच्चों को वहाँ से यूक्रेन के जो निवासी उनको परेशान किया जा रहा है, उनको रसिया ले जा रहा है, तो उनके गलत तरीके से काम होगा उनका, ठीक है। तो ये क्या अब यदि हम ऐसा नोटिस जारी कर देते हैं, अरेस्ट वारंट जारी कर देते तो ये होगा, अरेस्ट नहीं होंगे, लेकिन इतना होगा कि वो जो अपराध कर रहे हैं उस अपराधों में कटौती कर दें, कम कर देंगे, इससे सीख लेके, इसलिए उन्होंने ये किया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो वास्तव में गिरफ्तार होंगे, क्योंकि एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में ये बहुत, क्योंकि अमेरिका रसिया के पीछे बहुत सारी ये चलती रहती हैं, ठीक है, कसाकसी। लेकिन अब देखने वाली बात है कि वो गिरफ्तार होंगे, स्वाभाविक सी बात है गिरफ्तार होने का कुछ सवाल नहीं उठता, क्योंकि देखो
गिरफ्तार होना चाहिए। मतलब यदि उसने वारंट जारी किया है तो सबसे बात है, कोई भी नेता हो और लोकतांत्रिक देश हो तो मानते हो गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन एक ऐसे देश का जो राष्ट्रपति, जो खुद देश इसके अधिकार क्षेत्र को नहीं मानता है और वो इस आरोपों को भी खारिज कर रहा है कि अब युद्ध अपराध किया पुतिन ने, ठीक है, उसकी सेना ने, तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, गलत तरीके से युद्ध किया है और लोगों को परेशान कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है वो इसको नहीं मानते हैं कि भाई इसका ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं पुतिन के ऊपर, हम इनको नहीं मानते हैं, सब आरोपों को खारिज करते हैं। तो फिर जब वो इस कानून को, इस लॉ को ही नहीं मानते, इनके आरोपों को ही नहीं मानते, तो स्वाभाविक सी बात है वो गिरफ्तारी क्यों देंगे। लेकिन सीधी सीधी बात है कि केवल इसलिए जारी किया गया है ताकि इस जो अभी भी जो युद्ध अपराध चल रही है, क्राइम वॉर, जो वॉर क्राइम है, उनको रोका जा सके, उनको थोड़ा कमी आए, ठीक है, क्योंकि अभी वो चल रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम है और ये जब ही चल सकता है मुकदमा जब हम उनकी गिरफ्तारी कर लें, उनको अरेस्ट कर लें, तभी जाके आगे प्रोसेस होगी। ये तो उनकी जो मुकदमा है उसकी प्रोसेस का पहला कदम है। तो अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि होगा या नहीं होगा। आप लोग इस जो न्यूज है, आप लोग इसको किस तरीके से देखते हुए, क्या इसमें अमेरिका की भी चाल होगी। और स्वाभाविक सी बात है, यूक्रेन के पीछे पूरी पश्चिमी देश लगे हुए हैं, चाहे नाटो लगा हुआ है, ठीक है, और यदि अभी यही देश यदि उसकी जो युद्ध से संबंधित सामग्री है, सैन्य जो सामग्री है, वो यदि ना प्रोवाइड करवाएं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो यूक्रेन है वो युद्ध में हार जाएगा। अभी डटा हुआ है क्योंकि उसको लगातार इन हथियारों की सप्लाई हो रही है और वो रसिया को लगातार टक्कर दे रहा है, ठीक है, इसलिए रसिया यूक्रेन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये पूरी घटनाक्रम है। ये न्यूज आई थी कि पुतिन के ऊपर जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। अब इस घटना को आप लोग क्या समझते हो, क्योंकि इंटरनेशनल जो न्यूज है उसमें काफ़ी इनकी चर्चा हो रही थी जो पॉलिटिक्स में। तो आप इसको किस तरीके से देखते हो, और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा, पसंद आया उस न्यूज़ को लेकर, खासकर पुतिन के बारे में, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो अब तक वो आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।